हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज में से एक और डिजीज एल्जाइमर डिजीज। पार्किंसन मैंने आपको पढ़ा दी है। अब एल्जाइमर डिजीज की डेफिनेशन क्या है? ये मोस्ट कॉमन फॉर्म होती है डिमेंशिया की। इसमें सिनाइल और कॉर्टिकल डिमेंशिया होता है। प्रेवलेंस आपकी एज के साथ साथ बढ़ती जाती है। फिर इटियोपैथोजेनेसिस में क्या आपके मेनली होता है जेनेटिक फैक्टर। तो जेनेटिक फैक्टर में आपका क्रोमोसोम 1, 14, 19 और 21। तो 21 आपको पता है डाउन सिंड्रोम होता है। तो डाउन से आपको क्या होता है? डिमेंशिया होता है। ठीक है, ऐसे याद करना है। और आपका 1 और 14 ऐसे याद नहीं रहेगा तो आपका प्रीसेनिलिन जीन 1, प्रीसेनिलिन जीन 2 ऐसे याद रख लो। तो ये दोनों नाम याद रहेंगे क्योंकि सिनाइल डिमेंशिया होता है तो सिनाइल नाम से याद रह जाएगा। और आपकी क्रोमोसोम 19 एपोई4 जीन, तो ये जेनेटिक फैक्टर आपको याद रखने हैं। तो इन जेनेटिक फैक्टर के कारण क्या होता है? आपका एपीपी एमाइलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन बनती है। ये आपकी प्रोटीन ए बीटा एमाइलॉइड बनाती है जो कि आपके एमाइलॉइड प्लाक बनाती है। आपके एमाइलॉइड प्लाक आपकी नर्व में बन जाएंगे तो नर्व की डेथ हो जाएगी। तो नर्व की डेथ होने के बाद क्या होगा? मतलब नर्व की ब्रेन की एट्रोफी हो जाएगी। उसके कारण आपका डिमेंशिया हो जाएगा और कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन आपका इंपेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन का इंपेयरमेंट होता है तो हम क्या करते हैं? एसिटाइलकोलाइन एस्ट्रेज इनहिबिटर देंगे ट्रीटमेंट में। फिर इसके दो टाइप होते हैं। पहला टाइप होता है अर्ली ऑनसेट एल्जाइमर, जो मैंने बताया कि आपका प्रीसिनेलिन 1 जीन और प्रीसिनेलिन जीन 2 उसके कारण। लेट ऑनसेट होता है जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के कारण होता है। और न्यूरोपैथोलॉजी मैंने बताई आपको कि ग्रॉस पैथोलॉजी में क्या होगा? आपका सेरिब्रल कॉर्टेक्स और हिप्पोकैम्पस इन दोनों में एट्रोफी हो जाती है। तो जो जब भी टिश्यू की एट्रोफी हो जाती है तो वो आपका उस टिश्यू की मेटाबॉलिज्म कम हो जाती है तो ग्लूकोज अपटेक कम करेगा। तो हम देखेंगे, इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे तब हम एफडीजी पेड करवाएंगे। ठीक है, फिर हिस्टोलॉजिकल सेंसेस क्या होगा? सिनाइल प्लाक बनेगा, न्यूरोफाइब्रेटरी टेंगल्स बनेंगे। ओके, और यूबिक्विटिन के लिए पॉजिटिव होता है। अगला आपका न्यूरोट्रांसमीटर एबनॉर्मलिटी क्या होती है आपकी? कि एसिटाइलकोलाइन का लेवल कम हो जाएगा। ठीक है, अदर आपका नॉरएड्रेनालिन कम होता है, सेरोटोनिन भी कम हो जाता है, पर मेनली आपका एसिटाइलकोलाइन। फिर क्लिनिकल फीचर्स में आपको इजी ट्रिक बताता हूँ। 4A, ए से एल्जाइमर, ए से आपका 4A याद रखना। तो एमनेजिया हो जाएगा। एमनेजिया मतलब कि मेमोरी इंपेयरमेंट हो जाएगा। तो इसके कारण बंदा होगा वो नई चीजें नहीं सीख पाएगा और कोई इंफॉर्मेशन को रिटेन नहीं कर पाएगा। तो आपकी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों मेमोरी जाती है, पर शॉर्ट टर्म मेमोरी है आपकी ज्यादा इफेक्ट होती है। ठीक है, और उसके बाद दूसरा है एप्रेक्सिया। एप्रेक्सिया यानी कि वो स्किल्ड मूवमेंट नहीं कर पाएगा। प्रेक्सिया से आप याद रखो कि पर्पजफुल मूवमेंट नहीं कर पाएगा। ठीक है, कैसे? कि कोई यूटेंसिल है उसको यूज नहीं कर पाएगा, अपने आप को ड्रेसिंग नहीं कर पाएगा क्योंकि उसकी विजियो स्पेशियल स्किल चली जाती है। इनकी कुछ देख के करने का अपने को मन होता है। जैसे मान लो कि मुझे मेरे सामने कपड़े पड़े उसको पहनने हैं, ड्रेसिंग करनी है। ठीक है, तो उसकी विजियो स्पेशल स्किल है वो चली जाएगी तो उसके कारण वो भी कुछ भी परफॉर्म नहीं कर पाएगा। और अपने घर का रास्ता देख भी लेगा तो उसको समझ में नहीं आएगा कि अपने घर का रास्ता ही है क्या। तो गेटिंग लॉस्ट इन फैमिलियल सराउंडिंग। फिर अगला हो गया एफेसिया। एफेसिया मतलब लैंग्वेज डिफिकल्टी। फिर अगला अगला हो गया एन ओसोग्नोसिया। इसको ऐसे याद करो। ओसो ओसो ओशो का आपने देखे होंगे कोई, ओशो का वो है एक ग्रुप होता है ओशो। तो ओशो वाले क्या करते हैं? उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, मोह माया से मुक्त होते हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि पेशेंट बोलेगा कि भाई मेरे को तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, पेशेंट डिनाई करेगा प्रॉब्लम से। ठीक है, और अनहाइजेनिक रहेगा। ठीक है, पेशेंट की प्रेजेंटेशन क्या होगी? पेशेंट कंप्लेंट ऑफ द सब्जेक्ट की मेमोरी लॉस में गॉट लॉस्ट इन फैमिली प्लेस, केयर गिवर इन फैमिली वो हिस्ट्री देंगे कि प्रोग्रेसिव मेमोरी लॉस हो रही है, फंक्शनल इंपेयरमेंट हो रहा है। ओके, अब इन्वेस्टिगेशन आपको कंसेप्ट के साथ ही याद करनी है। मैंने बताया था कि इसमें जो ट्रीटेबल कॉज होते हैं उसको एक्सक्लूड करने के लिए आप क्या करवाते हैं? इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं। तो पहले हम करवाते हैं MMSE, मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन। ठीक है, तो इसमें हम स्क्रीनिंग करते हैं, स्कोर आपका लेस देन 24 आता है तो हम इसको डिमेंशिया मानते हैं, डायग्नोसिस करते हैं। ये आपका हो गया कि क्लिनिकल बोलो या फिर आपका वो आप स्कोर से बोलो। अगला हो गया एफडीजी पेट। ठीक है, इसमें क्या करते हैं? ग्लूकोज देते हैं और देखते हैं कि मतलब रेडियो एक्टिव ग्लूकोज होता है, फ्लोरिनेटेड ग्लूकोज होता है, वो देते हैं और देखते हैं कि कौन सी सेल ज्यादा ग्लूकोज यूज कर रही है। पर हम देखेंगे कि ब्रेन की जो आपकी टेम्पोरल लोब है और पैरेटल लोब है वो तो ग्लूकोज का बहुत कम यूज कर रही है। मतलब वो क्या, उसकी एट्रोफी हो चुकी है। फिर और क्या करा सकते हैं? एमआरआई करा सकते हैं। ठीक है,
फिर आप क्या करवा सकते हो, सीटी स्कैन करवा सकते हो कि कोई दूसरा कॉज तो नहीं है। ईईजी करवा सकते हो। ब्लड टेस्ट में आपको क्या करवा सकते हो, सारा कुछ लिख सकते हो, ठीक है, एएनए, एंटीडीएस, डीएनए वगैरह सारा कुछ लिख सकते हो। चेस्ट एक्सरे करा सकते हो, लंबर पंक्चर करवा सकते हो, ठीक है। ये बाकी कॉज रूल आउट करने के लिए। अब ट्रीटमेंट देखो, आप ट्रीटमेंट में क्या होगा, आपका फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट जो मैंने बताया था कि कोलिन एस्ट्रेज इनहिबिटर देंगे, उसके कारण आपका एसिटोकोलिन का लेवल बढ़ेगा, ठीक है, तो कोग्निशन बढ़ेगा। एग्जांपल क्या है, डोनेपिजिल, रिवास्टिगमिन प्लस गैलेंटामिन। मैं ट्रिक से याद कराऊंगा ट्रीटमेंट, टेंशन मत लो। दूसरा हो गया आपका एनएमडीए रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, मेमेंटिन, ठीक है, ये आपको मेमेंटिन मेमोरी इनहांस करेगा, एम से मेमोरी, एम से मेमेंटिन। फिर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी में आपका एडुकेनुमैब, ये ए बीटा, ए से ए और ए से ए बीटा, ए बीटा से बाइंड करेगा, ए बीटा एमोलेट होती है उससे बाइंड करेगा, उसको क्लियर कर देगा, ठीक है। फिर नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या है कि भाई उसको फेमिलियर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करो, स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट प्रोवाइड करो कि उसको दिन में क्या करना है, चाय कितने बजे पीनी है, तो वो आपने टाइम नोट करके लिख दिया, उसको नहाना कितने बजे है, उसको खाना कितने बजे खाना है, उसके सामने लगा कर रख दो, फैमिली वालों की फोटोज उसके सामने लगा के रख दो अगर वो इतना ही भूल रहा है तो, ठीक है। तो मतलब ये नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट होती है। साइकोलॉजिकल सपोर्ट दो, बिहेवियरल सपोर्ट दो। अब इसका ट्रीटमेंट की ट्रिक है, ड्रग कैन ऐड मेमोरी, क्योंकि इसकी मेमोरी चली गई है तो ऐसी ड्रग देनी पड़ेगी जो कि मेमोरी ऐड कर सकती है। तो डी से आपके डोनेपेजिल, आर से रिवास्टिगमिन, जी से गैलेंटामिन, ए एड से एडुकेनुमैब और मेमोरी से मेमेंटिन। ओके, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसकी पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थैंक यू।